तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स में। 11th क्लास का मैं सिलेबस पूरा नहीं करा पाया क्योंकि मेरी ड्यूटी बहुत ज़्यादा कोरोना डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आई हुई है, तो इस वजह से 11th का सिलेबस मैं पूरा अच्छी तरह से नहीं करा पाया हूँ जितना मैं हर डिटेल में करा रहा था। लेकिन 11th क्लास के सारे क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ। तो शुरुआत आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे, ये बुक 1 का चैप्टर 1 है। इसके MCQ से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले मैं सब चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव भी करा दूंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका आंसर है 2 साल या 2 ईयर्स या 2 ईयर्स, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 18 डेज। तो ये आपका आंसर है बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और बच्चे इसमें क्या करते हैं, जल्दबाजी में लिख देते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब ने। लेकिन इसका जो आंसर है वो आएगा, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया भारत की संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो हमारी संविधान सभा बनी उसके 2 अध्यक्ष बने, एक अस्थायी दूसरे स्थायी। तो अब हम पता करते हैं कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन कब हुआ? तो इसका आंसर है बी, मतलब 9 दिसंबर 1946 या 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी बार पूछा गया है, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था या सभा थी, यह किसका कथन है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो इसका आंसर है सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था या सभा है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अब देखो, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक, आपसे पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? पंडित नेहरू ने रखा था। और कब रखा था? तो इसका आंसर है ए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और एक क्वेश्चन और निकलता है इसमें, उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में प्रस्तावना या भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन निकल गए आपके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यह क्वेश्चन बहुत आसान है। ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, भारत का संविधान या भारत के संविधान को कब अंगीकार या अपनाया गया, मतलब उसे अपनाया कब गया? अब याद रखना, वो अपनाया पूछ रहा है, आपसे लागू नहीं पूछ रहा है। तो 26 जनवरी वाली जो डेट आती है 1950 वाली, वो कोई नहीं लिखेगा। इसका आंसर आता है डी, 26 नवंबर 1949। एक क्वेश्चन और बन जाता है, संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? तो इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रारूप समिति, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है आपके सामने, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन थे? तो आपके सामने ये ऑप्शन है और इसमें सही आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी या परमानेंट अध्यक्ष या चेयरपर्सन थे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जब संविधान को अपनाया गया तब संविधान में कितने अनुच्छेद और सूचियां थी? तो आपको इसका आंसर बताना है। याद रखना ये अपनाया गया तब क्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। अब लगभग 465 से ऊपर अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन ये जब संविधान अपनाया गया, लागू किया गया, तब उस वक्त भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 आर्टिकल, अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां या लिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के तीसरे भाग में, थर्ड पार्ट में नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं, कितने राइट मिले हुए हैं? तो ये आंसर बहुत आसान है, इसका है आंसर ए 6 अधिकार। ये 6 अधिकार आपके फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार भी बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों को किन अनुच्छेदों में रखा गया है? कहां से लेकर कहां तक मौलिक अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है? इसमें कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो सीधा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट कर और संवैधानिक उपचारों पर समाप्त कर देते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों का वर्णन जो देखने को मिलता है वो बी इसका आंसर है। अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 12 to 35 में इसका वर्णन या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, सर्वोच्च न्यायालय। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा या सुरक्षा करता है। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का अधिकार है या एक प्रकार का है, क्या है आपको बताना है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, बाद में संशोधन करके उसको हटा दिया गया और अब वो कहलाता है बी कानूनी अधिकार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निजता का अधिकार शामिल है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि एंट्रेंस पर भी, क्योंकि निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा निर्णय दिया था और उसको बहुत महत्व या इम्पोर्टेंस दिया था। इतना इम्पोर्टेंस दिया था कि इसको आपातकाल में भी नहीं हटाया जा सकता। इसलिए वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल में निलंबित या सस्पेंड नहीं होता? तो निजता का अधिकार आता है अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन या अमेंडमेंट से जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जो नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, किस अमेंडमेंट या संशोधन से उसको संविधान में जोड़ा गया? तो इसका आंसर है डी 42वें संशोधन 42nd अमेंडमेंट से मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संशोधन के द्वारा, यह क्वेश्चन कई बार आता है, मताधिकार, मताधिकार मतलब राइट टू वोट, वोट देने की आयु, उम्र, एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले भारतीय संविधान में वोट देने की आयु 21 वर्ष 21 ईयर थी, बाद में से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो कौन से संशोधन से किया गया? तो इसका आंसर है ए 61वें संशोधन से। और ये संशोधन कब किया गया? 1989 या 1989 में किया गया। तो ये भी आ सकता है कि कौन से संशोधन और कब किया गया। तो 61वें संशोधन से और 1989 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? अब 42वें संशोधन में कई ज़्यादा डाउट्स रखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन या अमेंडमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे भारत में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी बोला जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस या परिवर्तन किए गए थे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर संशोधन से प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अब ये कब हुआ? तो ये होता है 1976 में। इसका आंसर है बी 1976। अब मैं एक बात और बता दूं,
कई बार कोई कोई इसको 1978 बता देता है, लेकिन 42वां संशोधन 1976 में ही हुआ था, 1976 में ही हुआ था। इसको लागू होते होते इसके प्रावधान को 1978 का टाइम बोला जाता है, लेकिन 42वां संशोधन 1976 या 1976 ही लिखेंगे, या उसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि 1978 या 1978 में 44वां संशोधन हो गया था। तो 42वें संशोधन का टाइम 1976 ही रहेगा, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय, आत्मा या संविधान की रीढ़ भी कहा था? ये मैंने बहुत अच्छी तरह आपको डिटेल में कराया था, तो उस अधिकार का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 11th क्लास के लिए मैं अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। अभी मैं धीरे धीरे हर चैप्टर के और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और शुरुआत के 2 चैप्टर के तो मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको करा दिया है, जिसमें आपको संविधान के दर्शन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और चुनाव और प्रतिनिधित्व, ये 3 चैप्टर तो आपको बहुत अच्छी तरह, क्योंकि अब मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है वो पहले चैप्टर में जुड़ गया है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि 2 चैप्टर। तो आपके जो शुरुआत के 2 चैप्टर है बिल्कुल डिटेल में करा दिया है। इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर मेरी उन वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने मैंने ला दिए हैं। अब जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।